डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे और आराम से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में तो इस वक्त मौसम काफ़ी चेंज हो गया, रात ठंडी हो गई है और सुबह ऑलमोस्ट अभी भी गर्म है। ले जनाब, मैं अभी जो आज का सेशन आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, ये भी कोई ठंडा गर्म सेशन ही है। असल में आज के टॉपिक की ज़रूरत हर उस इंसान को है जो सिस्को पढ़ना चाहता है और सिस्को में इंटरेस्टेड है सिक्योरिटी के लिए या वॉइस ओवर आईपी के लिए। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह हम वर्चुअल मशीन जो वीएमवेयर के अंदर बनाई है उसको हम सिस्को के राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखें, जब आप सिक्योरिटी की लैब पढ़ेंगे तो हमें ट्रिपल ए सर्वर की जरूरत पड़ेगी, टेकेक्स की जरूरत पड़ेगी, हमें उसके बाद रेडियस सर्वर की जरूरत पड़ेगी, हमें उसके बाद सिसलॉग सर्वर की जरूरत पड़ेगी, एनटीपी सर्वर की जरूरत पड़ सकती है। तो नॉर्मली तौर पे ये तमाम सर्वर्स हम किसी माइक्रोसॉफ्ट की मशीन के ऊपर ही कॉन्फ़िगर करते हैं और उसकी वेरिफिकेशन टेस्टिंग के लिए जारी बात है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है इन सर्वर्स को राउटर्स और स्विचेस के साथ। तो इसलिए हमें आना चाहिए कि किस तरह हम अपने वीएमवेयर की मशीन को जीएनएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहीं पे मैं बताता चलूं, सिस्को की लैब्स परफॉर्म करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आप पैकेट ट्रेसर यूज करें जो कि एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है। पैकेट ट्रेसर के रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर किसी चीज को अंडरस्टैंड करना तो पैकेट ट्रेसर इज अ गुड थिंग। दूसरे नंबर पे सिस्को की लैब्स को परफॉर्म करने के लिए आपको जीएनएस की जरूरत पड़ती है। जीएनएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको इमुलेटर कहते हैं और इमुलेटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम वही इस्तेमाल होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर होता है। ठीक है जी। तो चलें जी, आज का मेरा जो पहला टास्क है वो ये है कि ये मेरे पास जीएनएस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल भी किया हुआ है और कॉन्फ़िगर भी है। अगर आपको जीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर जीएनएस कॉन्फ़िगरेशन एंड बेसिक टोपोलॉजी डिजाइनिंग जो है उसका वीडियो जरूर मौजूद है, वो देखें और जीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन को समझें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एडिट में जाके, सॉरी, मुझे यहाँ पे एक राउटर लेना है, ये देखें, और मुझे यहाँ पे एक अदद ये होस्ट या क्लाउड, ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, होस्ट या क्लाउड। अच्छा, मुझे अब सबसे पहले अपने इस राउटर के अंदर देखना है, अगर तो कोई लैन पोर्ट लैन कार्ड इसके अंदर अटैच है स्लॉट तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से मुझे टू फास्ट इथरनेट वाली स्लॉट अटैच करनी है इसके साथ। ओके जी। अब आपने राउटर के इस इंटरफेस को, सॉरी, अब आते हैं कि मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जब आप VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हैं या हाइपर-वी करते हैं या वर्चुअल बॉक्स करते हैं, तो ये वो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हैं कि इंस्टॉल होते वक्त ये अपने वर्चुअल अडाप्टर भी इंस्टॉल करते हैं और ये बेसिकली वो दो वर्चुअल अडाप्टर हैं जिनको यूज करते हुए हम जीएनएस को VMware मशीन के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक VMnet 8 और एक VMnet 1। ठीक है, चलें जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जा रहा हूं, इस होस्ट पे कॉन्फ़िगर करता हूं और इसको बेसिकली तमाम ऑप्शंस को डिलीट कर लेता और अब मैं यहां पे सिलेक्ट करने लगा हूं, ये देखें VMnet 1। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लें आप और इसको ऐड कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपके इस होस्ट को VMnet जो वर्चुअल अडाप्टर उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये लें जी, ये देखें VMnet 1, नीचे पढ़ लीजिएगा, और उसको मैंने राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट कर दिया। राउटर के इस इंटरफेस को जो मैं आईपी एड्रेस देना चाहता हूं फास्ट इथरनेट 0/0 को, वो है 192.168.100/24। चैलेंज राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर स्टार्ट और इसको कंसोल एक्सेस कर लेते हैं। नहीं जी, राउटर बूट होता है। ओके, अब आप यहां पे क्या करेंगे,
कॉन्फ़िग टी करें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और आप आईपी एड्रेस दे दें जो मैंने अभी आपको बोला था और नो शट कर दें। नहीं जी, ये पहला काम है कि आपने राउटर के इंटरफेस को आईपी एड्रेस भी दे दिया और उसको नो शट भी कर दिया। देखिए उसका स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों आता है। ये काम करने के बाद अब आप सीधा चलेंगे वर्चुअल मशीन के पास और वर्चुअल मशीन पे जाके आपने उसकी प्रॉपर्टीज लेनी है, सेटिंग, और उसकी नेटवर्किंग की सेटिंग में जाके कस्टम ऑप्शन यूज करके यहां पे VMNet 1 सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको याद हो तो मैंने GNS राउटर को VMNet 1 के साथ कनेक्ट किया। नहीं जी, अब यहां पे बहुत आसान है जी। ये चीज करने के बाद आपने ये चेक करना है कि आया कमांड फॉर्म पे चलते हैं और यहां से मैं चेक करता हूं। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने अपने सर्वर के ऊपर फायरवॉल को डिसेबल किया, अदरवाइज पिंग नहीं होता फिर, ठीक है ना। 192.168. देखिए जी, मैं राउटर को पिंग कर सकता हूं और ये भी देखना कि आया ये राउटर ही है। बहुत आसान है कि आप यहां पे कमांड दें ipconfig/all ARP--a। आप चेक करें कि 100 जो है ये जिसका आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये देखें 2tetra08 है। तो यहां से मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं GNS पे और यहां पे ये देखें GNS आ गया। यहां पे करें शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ये देखें 2tetra08। पता चल गया कि आपके पीसी की ARP कैशे में इस लैन कार्ड का मैक एड्रेस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा की काम ये करना है कि राउटर से पूछना है शो आईपी ARP कि तुमने अपने किसी लैन इंटरफेस के ऊपर किसी डिवाइस का मैक एड्रेस लर्न किया। तो राउटर बता रहा है कि जी मेरी फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर एक डिवाइस जिसका ये है। तो राउटर ये बता रहा है कि 192.168.0.102 एक वर्चुअल मशीन का बेसिकली आईपी है और ये उस वर्चुअल मशीन के लैन कार्ड का मैक एड्रेस है। याद रखिएगा 1B60। तो चलते हैं जी वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं। देखिए कमांड क्या जी, ipconfig/all। तो ये देख लें 1B60, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ योर लैन कार्ड, ये देखिए। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के लेक्चर में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह आप GNS के एक राउटर को VMware मशीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपको जरूरत पड़ेगी जब आप वॉइस ओवर आईपी या सिक्योरिटी की कुछ लैब्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सिस्लॉग सर्वर, रेडियस सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो उस सिनेरियो में हमें GNS को वर्चुअल मशीन के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि लैब जरूर करें, वीडियोस को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या उसमें दिक्कत होती है तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक की मदद से या यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब भी दूंगा।